मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे सर्केडियन रिदम की। यानी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे घरों में घड़ी होती है और वह घड़ी टाइम बताती है और ये संकेत देती है कि हमको कितने बजे क्या करना है। वो हम अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम बनाते हैं, कोई इतने बजे हम ये करें, इतने बजे ये करें। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने हमारी बॉडी के अंदर एक घड़ी और भी दी है। वो घड़ी क्या है? वह एक प्रकार का इनबिल्ड मैकेनिज्म है। इनबिल्ड मैकेनिज्म से मतलब है कि नेचुरल घड़ी है और यह घड़ी यानी सर्केडियन का पहले मैं अर्थ बताना चाह रहा हूँ कि सर्केडियन मीन्स क्या है। सर्केडियन का मतलब है दिन रात की लय या दिन रात के चक्र से संबंधित। यानी दिन होता है और रात होती है, तो ये एक चक्र है। इससे संबंधित जो ये घड़ी है, जो ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमारे शरीर में दी हुई है, तो वह घड़ी हमें यह बताती है कि हमको किस समय क्या करना चाहिए। और वह घड़ी हमारे हर ऑर्गन के अंदर है। मीन्स जैसे पैंक्रियाज है, उसके अंदर घड़ी है। घड़ी मीन्स उसके अंदर ये टाइम है कि भाई इस समय पैंक्रियाज एक्टिवेट रहेगा। इसी तरह से स्टमक में वह घड़ी जिसको हम बायोलॉजिकल घड़ी भी बोलते हैं, तो स्टमक में है। तो इस तरह से हमारे सारे अंगों में वह घड़ी मौजूद है और यह शरीर में होने वाले जैविक यानी बायोलॉजिकल एक्शंस जैसे नींद आना, जागना और पाचन क्रिया और जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जैसे क्या है कि पैंक्रियाज जो होता है हमारा, यानी जिसमें से इंसुलिन सीक्रेट होता है, यह सुबह 8 बजे मोर एक्टिव होता है मॉर्निंग टाइम में, और शाम को यही पैंक्रियाज यानी शाम को 8 बजे यह पैंक्रियाज इट गोज़ टू स्लीप। यह अपना कार्य, ये सोने के लिए जाता है। मीन्स यह फिर अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो यानी फिर ये एक्टिव नहीं रहता है। तो इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी खाएं, जो कुछ भी हम पिएं, मीन्स हम फूड से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हम जो खाना खाएं, वह खाना हम 8 बजे से 6 बजे तक अगर खा लेते हैं, यानी 8 से 6 का जो इंटरवल है, इंटरवल मीन्स 8 से 6 का जो टाइम है, इस समय हमारे शरीर में यदि हम इस गैप में खाते हैं, मीन्स हम 6 बजे के बाद में खाना बंद कर दें, तो हमारी अनेक बीमारियां रिवर्स होने लगती हैं। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, हमारा ब्लड शुगर जो यानी अगर बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको डायबिटीज़ नाम दिया है,
तो वो डायबिटीज़ धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आने लगती है, सिर्फ एक बदलाव से। कौन सा बदलाव? कि हम 8 से 6 के बीच में खाएं, यानी सुबह 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक हम खा लें, उसके बाद हम नहीं खाएं। और ख़ास तौर से ये उन लोगों के लिए है, वैसे तो सभी लोग अगर इस चीज़ का पालन करते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं, मीन्स उनको कोई बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो बीमार लोग हैं वो अगर इस एक नियम का अगर पालन कर लेते हैं तो उनकी बहुत सारी बीमारियां रिवर्स होने लगती हैं। अब यह बायोलॉजिकल जो क्लॉक है यह सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी रहती है। यानी सूर्य का मतलब है कि सूर्य से क्या होता है कि दिन, जब सूरज निकलता है तो उस समय दिन होता है। और चंद्रमा से मतलब है, वैसे तो कई बार दिन में भी चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन स्पष्ट रूप से चंद्रमा रात को दिखाई देता है। चलिए इस चीज़ को भी छोड़िए, लेकिन दिन रात को तो हम समझते हैं, दिन होता है और रात होती है। तो जब रात होती है यानी उजाले से, यानी दिन हो गया, उजाले से जब अंधेरा होता है तो तब, यानी उजाले से जब अंधेरा हुआ तब उस समय हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। वह हार्मोन हमें, हमारी नींद के लिए जिम्मेदार है। मीन्स हमें अगर मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है तो हमें नींद आने लगती है। लेकिन यह हार्मोन उजाले में सीक्रेट नहीं होगा, यह अंधेरे में ही सीक्रेट होता है। कई बार क्या होता है कि हम देर रात तक जगते रहते हैं, तब हमारा माइंड ये समझता है कि अभी दिन है, और जब दिन होगा तो हमारा ये मेलाटोनिन, यानी उस उजाले में मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, तो हमें नींद नहीं आती है। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि हम देर तक टीवी देखते रहते हैं, हम देर तक ये मोबाइल देखते रहते हैं, लैपटॉप चलाते रहते हैं, तो वो एक ब्लू लाइट होती है जो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट नहीं होने देती है और हमें नींद के अंदर बाधक होती है। तो हमें नींद के लिए, यानी कई बार आज हम देख रहे हैं कि लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, लोगों को नींद नहीं आती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस तरह की ब्लू लाइट का है, जो ब्लू लाइट इन लैपटॉप, टीवी और बहुत देर रात तक इनको देखते रहते हैं, तो वो नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी हमारा जो बायोलॉजिकल एक क्लॉक है, यानी हमारा क्या है कि जिस समय हमें नींद आना चाहिए वह समय नींद के लिए है, और जिस समय हमें जगना चाहिए वह जगने का समय भी निश्चित है। वो हमारे शरीर का एक इनबिल्ड मैकेनिज्म है जो हमारा ये कहता है कि अब उठिए और अब सोइए। यदि हम उसकी बात मानते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हमारे उस सिस्टम को बिगाड़ लेते हैं, मीन्स देर रात तक जगना, रात में खाना। तो रात में जो खाया जाता है, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम
शाम को 8 बजे तक खा लेना चाहिए। वैसे तो 6 बजे तक खाने के लिए विधान है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहें पूरी तरह से तो हम 8 से 6 बजे तक, यानी सुबह 8 से लेकर के शाम को 6 बजे तक खा लें। लेकिन फिर भी कई बार थोड़ा सा 1 घंटे आगे पीछे हो जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि बहुत देर देर तक खाते हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, तो वो खाना जिस समय हमारा पैंक्रियाज एक्टिवेट नहीं है तो वह खाना हमारी फैट बढ़ाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारा वह खाना हमारे विभिन्न अंगों में फैट बढ़ा देता है, हमारा पेट बढ़ जाता है, हमारी जांघें, इनको थाइस बोलते हैं, वो बढ़ जाती हैं और हमारे शरीर में बहुत सारी जो हानिकारक जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो जैसे ही सूरज छिपता है यानी अंधेरा होता है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है और हमें नींद लाने में सहायक होता है। तो वो उस समय हमें सो जाना चाहिए कायदे से। तो हमारे शरीर में जो भी डिस्कम्फर्ट होते हैं जैसे नींद ना आना, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, हार्ट प्रॉब्लम होना, किडनी फेलियर होना, कैंसर हो जाना, ये सब हमारी बॉडी क्लॉक के डिस्टरबेंस इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम अपनी इस बॉडी क्लॉक को ठीक कर लें तो ये सारी बीमारियां रिवर्स होने लगती हैं।